द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक हाइपोथेटिकल गांव से। जो ये हाइपोथेटिकल का मतलब होता है भाई इमेजिनरी। पालमपुर एक छोटा सा गांव और ये अपने पड़ोसी गांव रायगंज से लगा हुआ है। यहाँ पर हमें विभिन्न साधन के माध्यम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर etc। गांव में लगभग 450 डिफरेंट कास्ट की फैमिलीज़ हैं जो रहती हैं। और ये भाई कास्ट वास्ट जैसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स हम ऐसे कहते हैं, या तो व्यक्ति के पास रिसोर्स होंगे या फिर रिसोर्स नहीं होंगे। तो आज से हम यही बोलेंगे, ठीक है। कास्ट वास्ट छोड़ो भाई, तभी रोला जमेगा। 1/3 पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाय जिनके पास रिसोर्स नहीं। 1/3 पॉपुलेशन उनकी है जिनके पास रिसोर्स नहीं है। 1/3 कितना होता है भाई? 450 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 150। मतलब 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है। गांव में भाई लगभग सभी घरों में बिजली के कनेक्शन है, फुल मौज है भाई उनकी। तो फार्मिंग जो है, फार्मिंग गांव में मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग जो है पालमपुर गांव में भाई मेन एक्टिविटी है यहाँ, क्योंकि भाई 75% पॉपुलेशन ये काम कर रही है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, लाइक डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, हाउस कीपिंग। तो थोड़ा क्योंकि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं कि किस के पास कितनी ज़मीन है। तो 240 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीनें हैं। ओ माय गॉड, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। हमारी तरह कम बैक ही नहीं हो रहा इनका भी, कोई नहीं, अगले साल कम बैक कर लेंगे। 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अब आप बोलोगे सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस चिड़िया का नाम है? तो भाई 4 चीज़ों से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना होता है, लैंड, लेबर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ठीक है। लैंड तो आप जानते हो, लेबर भी आप जानते हो गए ना। ये नहीं मेरे भाई, कर दी ना लापरवाही। लेबर का मतलब होता है भाई एनीवन हु इज अर्निंग मनी इज नोन एज लेबर। तो भाई कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है, ठीक है, हम उसको लेबर कहते हैं। फिर हमारा कैपिटल हम देखेंगे, और एंटरप्रेन्योर का मतलब है भाई बेसिकली जिसके पास आइडियाज़ होता है, स्किल्स होती है। कैपिटल जो था हमारा, कैपिटल का मतलब होता है भाई आम भाषा में मैं बताऊं तो भाई सरल भाषा में, अपने लोगों की भाषा में, तो भाई हम लोगों की भाषा में बोलूँ तो भाई कैपिटल का मतलब पैसा, ठीक है। भाई कैपिटल जो होता है ना हमारा, वो 2 टाइप का होता है, एक फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल है, तो पहले देखते हैं कोई भी टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। मतलब कोई भी चीज़ जैसे मशीन, बिल्डिंग्स हो गई, इनका हम प्रोडक्शन में कई समय तक यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है और पैसा जो हाथ में होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिर हमारी कहानी जाती है भाई थोड़ी सी आगे। क्या पालमपुर गाँव में सेम ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी, और लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। भाई पालमपुर जो गांव था ना, उसमें सारी ही ज़मीन को वो खोद देते थे। जहाँ भी ज़मीन दिखी उठाया पावड़ा चल दो, जय बोले। जो भी ज़मीन को वो खाली नहीं छोड़ते थे। तो जब भाई रेनी सीज़न आता था, खरीफ का सीज़न आता था, तो फार्मर ज्वार और बाजरा उगाते थे, ठीक है। एंड दिस प्लांट आर द सेटल। और उसके जो भाई जो भी पौधे वगैरह होते थे उसको वो अपने पशुओं को खिलाते थे। और भाई अक्टूबर से दिसंबर तक वो आलू की खेती करते थे। जब विंटर आते थे तो भाई वो क्या गेहूं वगैरह उगाने लग जाते थे। और इसके अलावा भी वो एक फसल, एक्स्ट्रा फसल करते थे, जैसे शुगर केन की, गन्ने की फसल करते थे वो एक्स्ट्रा। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, एक हमें देखने को मिलता है ग्रीन HYB सीड्स कहते हैं, दूसरा इरिगेशन, तीसरा फार्म मशीनरी etc। तो भाई कल्टीवेशन में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो भाई एक ही ज़मीन पर, ठीक है, एक ज़मीन पर एक साल के अंदर एक से ज़्यादा फसल उगाने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है? तो मॉडर्न फार्मिंग में हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमने बीजों का यूज करा, जिसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें गेहूँ और
राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ देखने को मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब, अगर इन शॉर्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? इंक्रीज़ इन क्रॉप प्रोडक्शन, इरीगेशन भाई जो सिंचाई होती है, सिंचाई के, क्योंकि पालमपुर गाँव में भाई बहुत जल्दी बिजली वगैरह आ गई थी, ठीक है, तो सिंचाई के साधन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से फसल इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि पानी ज़्यादा मिलेगा तो सिंचाई अच्छी हो रही। फार्म मशीनरी, पहले भाई लोग खुद लग जाते थे, गाय को लिया, गाय को लगा दिया, लेकिन अब फिर ट्रैक्टर होने लगे, जिसकी वजह से भाई टाइम बचने लगा, ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से हमें क्वांटिटी इंक्रीज़ देखने को मिली। और वहीं जहाँ इनके फ़ायदे होते हैं वहीं वहाँ नुकसान भी होता है, क्योंकि आप जानते हो क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी नहीं। और ये अगर हम एक फार्मर की बात करें, एक स्मॉल फार्मर की, तो भाई उसके लिए तो ये सारी चीज़ें, मॉडर्न जो फार्मिंग है मेथड, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि फार्मर सारा जो भी खेती वगैरह करता है वो क्रेडिट लेके करता है, क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, लोन लेके करता है वो। तो हम देखेंगे भाई अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, तो भाई पालमपुर गांव में ना नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हमें देखने को मिलती थी। तो ये नॉन एक्टिविटीज़ क्या थी? तो 25% जो पॉपुलेशन थी पालमपुर गांव की, वो भाई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन, बेसिकली द वर्क इज़ कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, सो लेबर इज हायर्ड रेल। तो भाई जो पालमपुर गांव है ना, तो पालमपुर गांव में हमें छोटे छोटे फैक्ट्रीज भी देखने को मिलती थी। बेसिकली वो घर में ही खोल लेते और कोई लेबर को हायर्ड नहीं करते थे, ठीक है, काम पे नहीं रखते थे, क्योंकि वो घर के जो परिवार के मेंबर होते थे ना, वही काम करने लगते थे। देख रहे हो भाई कैसे पैसा बचाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग, बहुत सारे लोग भाई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे थे। पालमपुर में ऐसे भी उनका रोजगार चलता था ट्रांसपोर्ट का काम करके। डेयरी, भाई डेयरी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर गांव। अगर मैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करूं तो डेयरी उसका एक एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी में लगे हुए थे। तो भाई यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं भाई इको के अगले चैप्टर में।